विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी भाषा भारती की विविध प्रश्नावली 2 का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें का नंबर का है, 13 वर्ष की आयु में 1300 पंक्तियों की मर्मस्पर्शी कविता लिखी थी। अहिल्याबाई ने, सरोजनी नायडू ने, तारा दत्त ने, लक्ष्मीबाई ने। तो इसका उत्तर होगा सरोजनी नायडू ने। खा नंबर का है, भाभा अणु शक्ति अनुसंधान केंद्र स्थित है भोपाल में, हैदराबाद में, जिनेवा में, ट्रॉम्बे में। तो इसका उत्तर होगा ट्रॉम्बे में। गा नंबर का है, पृथ्वी पर रहने वाले जीव कहलाते हैं नवचर, जलचर, थलचर, उभयचर। तो इसका उत्तर होगा थलचर। घा नंबर का है, महात्मा गांधी ने आकाश तत्व को संज्ञा दी है निर्मल आकाश, आरोग्य सम्राट, प्रसिद्ध विचारक, स्वास्थ्य विशेषज्ञ। तो इसका उत्तर होगा आरोग्य सम्राट। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर का है, बीमारी का निदान करने के बजाय बीमार ना पड़ना ही है। तो इसमें बुद्धिमता, बीमारी का निदान कराने के बजाय बीमार ना पड़ना ही बुद्धिमता है। खा नंबर का है, अकबर ने तानसेन को राग सुनाने का आदेश दिया। तो इसमें आएगा दीपक। अकबर ने तानसेन को दीपक राग सुनाने का आदेश दिया। गा नंबर का है, डॉक्टर भाभा को भारत सरकार द्वारा पद्धति में अलंकृत किया गया। तो इसमें आएगा पद्म भूषण। डॉक्टर भाभा को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण द्वारा पदवी से अलंकृत किया। गा नंबर का है, बूढ़े में भी आई फिर से नई जवानी थी। तो इसमें आएगा भारत। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। डा नंबर का है, जो दिल खोजा आपना बुरा ना कोई। तो इसमें आएगा मुझसे। जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। का नंबर का है, सूर्य की किरणें हमारे शरीर में किस विटामिन की वृद्धि करती हैं। तो इसका उत्तर होगा, सूर्य की किरणें हमारे शरीर में विटामिन डी की वृद्धि करती हैं। खा नंबर का है, मीराबाई ने अपने पति की क्या निशानी बताई है। तो इसका उत्तर है, मीराबाई ने अपने पति की निशानी बताई है कि वह अपने सिर पर मोर मुकुट धारण करता है। गा नंबर का है, बसंत के स्वागत में कौन गीत गाती है। तो इसका उत्तर होगा, बसंत के स्वागत में कोयल गाती थी। गा नंबर का है, राग मेघ मल्हार से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग जो बादलों को आमंत्रित करता है। डा नंबर का है, झांसी की रानी की कहानी हमने किसके मुँह से सुनी है। तो इसका उत्तर होगा, झांसी की रानी की कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुँह से सुनी है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखिए। तो इसमें का नंबर का है, अकबर ने स्वामी हरदास के गायन की प्रशंसा में क्या कहा। तो इसका उत्तर होगा, अकबर ने स्वामी हरदास के गायन को सुनने के लिए सेवक का वेश धारण किया। सम्राट उनके आश्रम में पहुंचा, संगीत से भाव विभोर हुआ तथा इस तरह उनका संगीत सुनकर मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि स्वामी जी, आपका संगीत सचमुच ही जन्नत का संगीत है। खा नंबर का क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन कैसा बीता। तो इसका उत्तर होगा, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन बहुत अच्छे वातावरण में बीता। उनका बचपन का नाम छबीली था। वे अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह नाना साहब के साथ ही पढ़ती थी और खेल भी उनके साथ खेलती थी। बर्छी, ढाल, तलवार और कटारों से खेलना उनका प्रिय खेल था। वे बड़ी साहसी थी। उन्होंने अपने बचपन में ही वीर शिवाजी की वीरता से भरी कहानियाँ याद की हुई थी। गा नंबर का क्वेश्चन है, कबीर ने कमाल को क्या सीख दी है। इसका उत्तर है, कबीर ने अपने पुत्र कमाल को यह शिक्षा दी है कि उसे ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। साथ ही जो व्यक्ति दीन और भूखा हो उसे भिक्षा देनी चाहिए, उसे भोजन आदि करा देना चाहिए। भूख से पीड़ित व्यक्ति को भोजन देने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं होता है। घा नंबर का है, रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान है। तो इसका उत्तर होगा, रहीम के अनुसार सुख संपत्ति के समय में बहुत से लोग अनेक प्रकार से सगे संबंधी बन जाते हैं, लेकिन विपत्ति रूपी कसौटी पर कसे जाने पर ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। शुद्ध सोने की परख कसौटी पर घिसकर की जाती है, उसी तरह सच्चे मित्र की पहचान भी उस समय होती है जब वह किसी की सहायता विपत्ति काल में करने को तत्पर रहता है।
प्रश्न 6 है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। का नंबर का है, यह वह मिट्टी है जहाँ के लोगों ने मानवता की रक्षा के लिए खुशी खुशी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो इसका उत्तर आएगा, प्रेरक प्रसंगों से अवतरित इस पंक्ति का आशय यह है कि पुड़िया में दूध द्वारा लाई गई मिट्टी उस स्थान की है जहाँ के लोगों ने सदैव से मानवता की रक्षा की है, साथ ही आवश्यकता पड़ी तो अपनी इच्छा से प्रसन्नता पूर्वक अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, अतः वह मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण और सम्माननीय है। खा नंबर का क्वेश्चन है, हम सबके चेहरे पर अभावों की धुंध छाई है। तो इसका उत्तर होगा, क्या ऐसा हो सकता है से अवतरित इस पंक्ति का आशय है कि इस दुनिया में अधिकतर मनुष्यों के चेहरे से यह प्रतीत हो जाता है कि उनके पास किसी न किसी वस्तु की कमी है। हम लोग उस कमी को छिपाने का ढोंग करते हैं, परंतु उस अभाव की अभिव्यक्ति मनुष्य के चेहरे पर हो ही जाती है। यह अभाव एक धुंधलापन है जो मनुष्य की वास्तविकता को छिपा लेता है। गा नंबर का क्वेश्चन है, पंच भौतिक शरीर को पंच भौतिक तत्वों से ही स्वस्थ रखा जा सकता है। तो इसका उत्तर है, हम बीमार ही क्यों हों। पाठ से ली गई इस पंक्ति का आशय यह है कि हमारे शरीर की रचना पंचभूतों से हुई है। ये पंचभूत 5 तत्व कहे जाते हैं। वे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, समीर यानी वायु। इन 5 भौतिक तत्वों के सम पर रहने से इस पंचभूत शरीर को पूर्ण स्वस्थ रखा जा सकता है। किसी भी तत्व के भाग में विषमता आ जाती है तो हम रोगी हो जाते हैं। घा नंबर का है, राजमहल का सम्मान और नवरत्नों में स्थान मिल जाना सदा सुखकारी नहीं होता। तो इसका उत्तर है, संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास पाठ से अवतरित इस पंक्ति का आशय यह है कि किसी भी राजा या शासन द्वारा राजभवन में प्राप्त सम्मान अथवा राज दरबार के प्रमुख नवरत्नों में स्थान किसी कारण मिल भी जाता है, परंतु यह ध्यान रखना होगा कि यह सम्मान सदैव सुख देने वाला नहीं होता है। कभी कभी इस प्राप्ति के लिए प्राप्ति किए गए सम्मान की परीक्षा देनी होती है, उस परीक्षा में प्राण भी जा सकते हैं। अतः यह उक्ति अक्षरशः सत्य है कि जिसे स्वामी हरिदास ने अपने शिष्य तानसेन के प्रति कहा है। प्रश्न 7 है, बसंत में कौन कौन से फूल खिलते हैं, सूची बनाइए। तो इसका उत्तर है, बसंत ऋतु में अन्य कई प्रकार के फूलों के साथ साथ मुख्य रूप से चंपा, चमेली और गेंदे के फूल खिलते हैं। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नरेंद्र नाथ की मुलाकात स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुई। स्वामी जी उच्च कोटि के विचारक व सुधारक थे। उन्होंने बालक की अलौकिक शक्तियों को परखा। नरेंद्र नाथ ने उनके सामने प्रश्न रखा, क्या आपने ईश्वर को देखा है। तो इसका उत्तर मिला, हाँ, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। स्वामी जी ने अपना हाथ उनके मस्तक पर रखा। स्वामी के वरद हस्त का स्पर्श होते ही नरेंद्र को एक अलौकिक चेतना की अनुभूति हुई। शिष्य ने गुरु को पहचाना। यह सत्संग बढ़ता ही गया। परिणाम यह हुआ कि पिता की मृत्यु के बाद नरेंद्र नाथ ने संन्यास ले लिया। सारा विश्व उनके लिए उनका परिवार बन गया। अब वे स्वामी विवेकानंद बन गए। स्वामी विवेकानंद को गुरु का आदेश मिला, जन सेवा ही प्रभु सेवा है। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, नरेंद्र नाथ के गुरु का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है, नरेंद्र नाथ के गुरु का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस था। नंबर 2, स्वामी जी ने गुरु से कौन सा प्रश्न किया। तो इसका उत्तर है, स्वामी जी ने अपने गुरु के सामने प्रश्न रखा, क्या उन्होंने ईश्वर को देखा है। नंबर 3 है, विवेकानंद को गुरु ने क्या आदेश दिया। तो इसका उत्तर होगा, विवेकानंद को गुरु ने आदेश दिया कि उन्हें जन सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जन सेवा ही प्रभु सेवा है। नंबर 4, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु ही है।